की वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि गिवन स्ट्रिंग जो है हमारी पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लॉजिक पार्ट को समझ लेते हैं। ओके, तो सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग str। सपोज हम लेवल ले लेते हैं। ओके, तो अभी किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम है कि नहीं उसे हमें चेक करना है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, हमें यही चेक करना है कि जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है उसे हम राइट की तरफ से पढ़ते हैं तो सेम है, और लेफ्ट साइड से भी पढ़ना अगर स्टार्ट करते हैं तो सेम ही स्पेलिंग हमें मिलता है। तो इस तरह की स्ट्रिंग को तो हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले करना क्या होगा, किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम है कि नहीं चेक करना है। तो हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना होगा। ओके, रिवर्स यानी कि राइट से लेफ्ट जाना होगा, करेक्ट, चेक करने के लिए ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम रिवर्स स्ट्रिंग करने के लिए हम दो इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं, जैसे कि एक है हमारा लेंथ, ओके, और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैरेट फंक्शन। ओके, अब ये दोनों भी फंक्शन जो हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वो स्ट्रिंग के रिलेटेड है। ओके, तो अभी जो इसका मीनिंग समझ लेते हैं सबसे पहले। तो अभी ये जो स्ट्रिंग है, अगर इसके सामने ये जो लेंथ फंक्शन दिखाई दे रहा है इसके सामने अगर हम सिंपली str लगा लेते हैं डॉट लेंथ, ये फंक्शन का यूज करते हैं तो हमें ये सिंपली किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ हमें प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे अभी जो हमने स्ट्रिंग ली है LEVEL, इसकी स्ट्रिंग जितनी होंगी उतनी हमें ये रिटर्न कर देगा। सपोज अभी इसकी लेंथ 5 है तो ये हमें 5 रिटर्न कर देगा। अभी इसका इंडेक्स स्टोरेज हम देखते हैं तो इसकी अगर हम बात करें तो इतना 1 0 1 2 3 एंड 4 है। ओके, बट जब हमारी लेंथ रिटर्न होती है हमारा कहाँ से इंडेक्स चालू, कहाँ से नंबर चालू होता है, तो 1 3 4 एंड 5 इस तरह से होता है। इसलिए हमें फंक्शन जो है str लेंथ, ये हमें लेंथ कितना रिटर्न करता है, 5 रिटर्न करता है। बट जब हम इंडेक्स की बात करते हैं, ओके, तो इंडेक्सिंग हमारी जावा के अंदर 0 से चालू होती है। तो इसलिए अगर सपोज हमें अभी ये कैरेट फंक्शन क्या करता है, तो हमें ये पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करता है। अभी सपोज हमें गेट करवानी हो इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू, तो हमें कैरेक्टर पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर रिटर्न होगा। तो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या हमारा एल है, तो अगर हम इंडेक्स नंबर 4 लिखते हैं तो एल रिटर्न हो जाता है। अभी उसकी जगह पे अगर हम इंडेक्स 1 लेते हैं तो हमें क्या रिटर्न होगा, तो हमें ई रिटर्न होगा। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फंक्शन है जब हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग चेक करते हैं। ओके, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कैरेट लेंथ क्यों चाहिए, तो हमें ट्रैवल करना है। ओके, ट्रैवल किस तरह से करना है, अभी स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है, फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी और डुप्लीकेट, और जो हम रिवर्स स्ट्रिंग को जब रिवर्स कर रहे हैं तो हमें सेम स्ट्रिंग मिल रही है कि नहीं है। तो इसकी वजह से हमें पहले तो राइट टू लेफ्ट जाना है। तो राइट टू लेफ्ट जाना है तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ की जरूरत है। अभी इसके अलावा हम ऐसे ना करते हुए हम ऐसा भी कर सकते थे। ओके, हम ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे भी हमारा str डॉट लगा देते हैं तो हमें स्ट्रिंग क्या पर्टिकुलर कैरेक्टर कौन सा अवेलेबल है पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो हमें गेट हो जाता है। ओके, अभी सपोज हमें क्या करना है, हमें रिवर्स करना है। तो हमारा लॉजिक किस तरह से जाएगा, हमें तो फॉर लूप लेना होगा। फॉर लूप के अंदर हमने क्या कर लिया, एक इंटीजर है डिक्लेयर कर लिया। तो अभी इसे ही हम, क्योंकि हमने देखा कि लेंथ हमें 5 रिटर्न हो रही है पर हमारे इंडेक्स नंबर कितने हैं, हमारे पास 4 ही है। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको str डॉट लेंथ
-1, तो हमें बराबर 4 मिल जाएगा, मतलब लास्ट वाला लेटर मिल जाएगा, ओके, कैरेक्टर मिल जाएगा। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि अभी वैल्यू कितनी है आई के अंदर वैल्यू हमारी आ रही है 4 आ रही है, तो 4 आ रही है, इसलिए हम चेक करेंगे कि जब तक की वैल्यू हमें 0 नहीं मिल जाती, ओके, 0 इक्वल्स टू, ओके, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जब तक की हमारी वैल्यू है 0 या उसके बराबर नहीं आती, तब तक कि हमारा लूप चलना चाहिए, और हम यहाँ पे माइनस माइनस आई कर देंगे। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक और टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, ओके, या फिर रिवर्स बोल देंगे उसको, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम ब्लैंक पास कर देंगे, ओके। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, इसके बाद रिवर्स स्ट्रिंग गेट करने के लिए हम रिवर्स वेरिएबल इज इक्वल्स टू रिवर्स प्लस, यहाँ पे हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम रिवर्स के साथ हमने जो सेकेंड फंक्शन देखा था str add, और यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू पास कर देंगे, ओके, इंडेक्स वैल्यू पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा फंक्शन, जैसे जैसे हमारा मिलते जैसे जैसे हमारे इटरेशन होते जाएंगे, वैसे वैसे एक एक वैल्यू को हमें रिटर्न करते जाएंगे। जैसे कि सपोज अभी हमारी वैल्यू कितनी है, 4 है, ओके, आई की वैल्यू हमारी 4 है, तो ये क्या करेगा, पहले तो चेक करेगा, ओके, ग्रेटर देन 0 है क्या, हाँ है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये रिवर्स की जो ब्लैंक वैल्यू है, ब्लैंक वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे। अभी इंडेक्स की वैल्यू भी हमारी 4 आ गई, इसका मतलब कि तो अभी फोर्थ इंडेक्स पे क्या है हमारा, एल है, तो यहाँ पे हमें एल रिटर्न हो जाएगा। अब सेकंड और हमारी -1 से वैल्यू माइनस हो जाएंगी आई की, तो 3 हो गई, अगेन हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो सेटिस्फाइड हो रही है, तो नेक्स्ट इटरेशन में हमें क्या मिल रहा है, करंट वैल्यू तो हमारे रिवर्स की एल थी, और नेक्स्ट इटरेशन में हमें ई मिल रहा है, तो अभी यहाँ पे हमें आउटपुट कितना मिल जाएगा, एल ई मिल जाएगा, ओके, एल ई मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 2 हो गए हमारे इटरेशन, 2 हो गए हमारी आई की वैल्यू, तो 2 होने के बाद हमारे पास करंट वैल्यू कितनी थी, एल ई थी, प्लस सेकेंड इंडेक्स पे कौन है हमारे, वी है, तो ये एल ई वी हमें स्ट्रिंग रिवर्स वाली मिल जाएंगी। फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होती जाएंगी, ओके, और यहाँ पे भी हमारी कंडीशन चेक होती जाएंगी। तो ऐसे करते करते हमें पूरी एल ई वी ई एल मिल जाएगा, मतलब रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएंगे, ओके। फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो इसके बाद हमें कंपेयर करना होगा, ओके, कंपेयर करना होगा। इफ given string is equal, ओके, is equal हम मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, इसे ऐसे करने से अच्छा है कि हम इस तरह से करते हैं, ओके। अभी यहाँ पे क्या होगा हमारा, फिर हम इस कंडीशन में क्या चेक करेंगे, इतना होने के बाद, तो हमारी जो गिवन स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग के साथ हम इज इक्वल, ओके, इज इक्वल मेथड का यूज करेंगे दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, और रिवर्स वाली स्ट्रिंग को कंपेयर कर लेंगे str के साथ। अगर ये कंपेयर हो जाती है, सेम होती है रिवर्स करने के बाद भी वैल्यू, तो हम बोलेंगे कि इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके। अगर मैच नहीं होती है तो हम बोलेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर, सॉरी, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, ओके। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, एल्स पार्ट में आएगा, वो चीज हमारी एल्स पार्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा प्रोग्राम के ऊपर से समझते हैं, और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारा, उससे भी समझ लेते हैं। अभी देखो, यूजर एड, सपोज हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो हो सकता है यूजर कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर का मिक्सचर करके पास करें, ठीक है। तो ऐसे वक्त में हमारा जो स्ट्रिंग है रिवर्स करने के बाद मैच नहीं करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल एल आ जाएगा, तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होने के बाद भी ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग एज अ डिक्लेयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जावा क्या हमारा, जावा हमारा केस सेंसिटिव है। तो इसकी वजह से हम और एक फंक्शन को यहाँ पे देखेंगे, जो होगा हमारा
कन्वर्ट करेगा टू लोअर केस में, ओके, टू लोअर केस में। तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है str डॉट, मतलब स्ट्रिंग के साथ समझते हैं इसको, ओके, str डॉट लोअर str डॉट टू लोअर केस, ओके, टू लोअर केस, ओके, केस। तो ये क्या करेंगे, हाँ, अभी किसी भी तरह की स्ट्रिंग आए, कैपिटल आए, स्मॉल आए, किसी भी तरह की अगर हमारे पास इनपुट में स्ट्रिंग आती है तो ये कन्वर्ट कर देंगे पहले तो स्मॉल में, ओके, और इसकी वैल्यू हम करंट वाले str में ऐड कर देंगे, ओके। तो अभी ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कन्वर्ट होने के बाद str के अंदर चला जाएगा क्योंकि हमने यहीं पे स्टोर किया है। फिर उसके बाद हम फॉर लूप करेंगे। फॉर लूप एक बार हमने फॉर लूप लगा दिया और स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी और रिवर्स वाली स्ट्रिंग थी वो मैच कर रही है कि नहीं। मैच कर रही होंगी तो हम क्या करेंगे, उसे समझेंगे कि वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, अदरवाइज इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ओके। तो अभी से प्रोग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास स्ट्रिंग है str is equals to लेवल, यहाँ पे कैपिटल ए कर देते हैं टेस्टिंग के लिए, नहीं तो अभी फिलहाल स्मॉल ही रहने देते हैं, जब आगे देखेंगे उसको। अभी हम उसके बाद रिवर्स स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा रिवर्स स्ट्रिंग के लिए, और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। तो अभी सबसे पहले स्ट्रिंग किसी भी तरह की हो, उसको हम कन्वर्ट करेंगे लोअर केस में, ओके, टू लोअर केस, ठीक है। तो अभी कैपिटल ले ला, स्मॉल ले ला, या फिर कुछ भी आ जाए, ओके, किसी भी तरह की स्ट्रिंग हो, पूरी कैपिटल होंगी फिर भी वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारी लोअर केस के अंदर। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, ओके, फॉर लूप लगाएंगे रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग को। तो अब सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, तो उसकी वैल्यू हमारी स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर हो, ओके, लेंथ, और इसे -1 कर देंगे। -1 करने के बाद हम तब तक चेक करते रहेंगे जब तक कि आई की वैल्यू हमारी 0 नहीं हो जाती है। फिर उसके बाद हम आई माइनस कर देंगे, तो ये हमारा लूप रिवर्स से स्टार्ट हो जाएगा, ओके, 4 3 2 1 0 ऐसा जाएगा। तो अब यहाँ पे हम रिवर्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं रिवर्स के साथ ओरिजिनल स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के कैरेक्टर को, ओके। तो हम यहाँ से एक एक कैरेक्टर लेंगे और रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करते जाएंगे, ठीक है, उसको कॉन्केटिनेट करते जाएंगे। तो हमें ऐसे ही पूरी हमारी रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, या फिर रिवर्स स्ट्रिंग बोल लेते उसे, हमें पहले रिवर्स स्ट्रिंग लेते हैं। रिवर्स स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू str होती है, तो भी वो स्ट्रिंग क्या है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग भी प्रिंट कर देंगे हम और एक मैसेज भी प्रिंट कर देंगे, इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ओके। और ये कंडीशन अगर हमें सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम एक एल्स पैड में और एक मैसेज दे देंगे। यही से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, जस्ट सिंपली हमें यहाँ पे लिखना होगा इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो अभी से चेक करके देखते हैं कि जो हमने ली
है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। वैसे हमें तो पता है कि ये पैलिंड्रोम ही है, ओके, क्योंकि हम अगर आगे से भी पढ़ते हैं तो भी हमें वही सेम स्पेलिंग मिल रहे हैं, सेम सीक्वेंस ऑफ ये मिल रहा है, कैरेक्टर मिल रहा है, इधर भी ऐसे ही सेम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे हम। आगे से भी पढ़ते तो हम लेवल ही समझेंगे इसको, और पीछे से भी स्टार्ट करते पढ़ना तो हमें ये लेवल ही पढ़ते आएगा। ओके, देखो यहाँ पे भी हमें रिजल्ट मिल चुका है, लेवल इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, अभी हम कैपिटल डाल के देखते हैं, ओके, और चेक करते हैं अगेन हमें सेम रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। यस, करेक्ट, मिल गया हमें सेम रिजल्ट। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं स्ट्रिंग। सपोज हमने भी जावा, अभी ये जावा तो अगर पीछे आगे से पढ़ना स्टार्ट करते तो हमें जावा आ जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन हम अगर रिवर्स में पढ़ना चालू करें तो हमें एवरेज समथिंग साउंड आता है। ओके, तो ये बेसिकली पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, तो हमें रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, पैलिंड्रोम इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, जो कि हमें करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं।